कल रात बहुत लेट हम लौटे। कल क्या हुआ, कल शाम को मेरे बड़े मामा जी ने कुछ करने गए थे, लैडर चढ़ गया, लैडर से गिर गए। सब मिलके गए। आज आर्यन का साइंस एग्ज़ाम, उसका तो एनुअल एग्ज़ाम अभी चल रहा है। सुबह होते ही मिथुन चले गए फिर से। तो जो भी हो वहाँ पे अभी काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक ठाक है और आर्यन के एग्ज़ाम भी अभी चल रहा है। तो आर्यन के एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद शाम के टाइम में, आज शाम को फिर हम जाएंगे। कल था 9th और कल ही नेदू का बर्थडे था। जो आपको पहले वीडियो में मैंने दिखाया कि उस दिन, उससे पहले दिन हम 12 बजे केक कटिंग करेंगे इसलिए गए और 9 तारीख को ही सुबह हम लौट गए। किसे पता था कि 9 तारीख को फिर से शाम में हमें वापस जाना पड़ेगा। मतलब क्या कब हो जाए, मतलब कुछ पता नहीं चलता। अच्छा खासा इंसान लैडर से गिर गए। अभी या तो अभी कुछ देर बाद क्या होगा किसी को नहीं पता इंसान का। मतलब जब फ़ोन आया था तो मैं मिथुन हम दोनों ही मतलब जाने वाले थे, पर एक टेंशन जो कि आर्यन के सामने ही हमने किया था, पर आर्यन के एग्ज़ाम में हम दोनों चले जाएंगे, क्योंकि मुझे भी तो देखने का मन कर रहा था ना कि मामा जी कैसे, किस हालत में, कैसे नहीं। उस टाइम में आर्यन बोल रहे हैं कि मम्मा मुझे अपना रिविज़न करना है, मुझे ऑस्कर को खिलाना है, फिर मुझे खाना है और फिर से थोड़ा सा टीवी देखना है रिलैक्स होने के लिए। फिर देखने के बाद फिर से मुझे रिवीजन करना है और फिर मैं सो जाऊंगा। उस टाइम में ये तसल्ली मुझे आर्यन ने दिया। उसके भरोसे सब कुछ छोड़ के फिर मैं और मिथुन हम दोनों चले गए। अभी ब्रश करना है और उसके बाद पीना है 1 कप गर्म गर्म चाय और आज जल्दी नहा लूंगी। मेरे पास इस महीने आया है मम्मा अर्थ के कुछ बॉडी वॉश, जो कि यहाँ पे 5 बॉडी वॉश है। और जबकि मैं नहाने जा रही हूँ तो उससे पहले मैं आपके साथ इसका इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तो इनमें से मतलब ये 5 में से मेरा सबसे जो फेवरेट है वो है विटामिन सी बॉडी वॉश। और विटामिन सी मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। जो विटामिन सी एक्चुअली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये जो मम्मा अर्थ का विटामिन सी बॉडी वॉश है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी एंड हनी। तो ये दोनों ही समर के लिए परफेक्ट है। हनी तो एंटीबैक्टीरियल होता है, वैसे भी हनी आपकी स्किन के लिए इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी जो कि आपकी स्किन से सन टैन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। स्किन कॉम्प्लेक्शन जो थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं तो उसे भी लाइटर करने में ये हेल्प करता है। तो आज मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद और भी जो चार है इसका भी आपके साथ एक छोटा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो ये है चारकोल बॉडी वॉश और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चारकोल एंड मिंट। और ये है कोको बॉडी वॉश और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कॉफ़ी एंड कोको। उपतन बॉडी वॉश और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है टर्मरिक एंड सैफरन। टी ट्री बॉडी वॉश और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है टी ट्री एंड नीम। तो ये है इसका टेक्सचर और ये है एक्स्ट्रा फोमिंग बॉडी वॉश। एंड गाइज इससे एक अच्छा सा शावर लेने के बाद इतना अच्छा फीलिंग्स आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक बहुत देर तक अगर आप काम करते हो उसके बाद अगर बेड में जाके लेट जाते हो तब जितना रिलैक्स फील होता है, बिल्कुल ऐसा ही रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा इससे शावर लेने के बाद। और इसका जो खुशबू है इतना रिफ्रेशिंग है कि आपको अंदर से ये फ्रेश कर देगा। जैसे कि मैं शावर नहीं ले रही हूँ, मैं अपने आप को रिजुविनेट कर रही हूँ। ममा अर्थ ऑल प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली नेचुरल एंड केमिकल फ्री। जब भी आप ममा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना, तो आपके ऑर्डर के साथ वो लोग लिंक करते हैं अपने वेबसाइट का एक ट्री जो कि उन्होंने प्लान की है। और उस ट्री का जियो लोकेशन, कौन सा ट्री है, वो सारी चीज़ें आपको वो लोग मेल में भेज देते हैं। तो इस तरह से आप एक प्रोडक्ट परचेज करके एनवायरनमेंट को भी कुछ गिफ्ट कर रहे हो। और उनका इनिशिएटिव है 2025 तक 1 मिलियन से भी ज्यादा प्लांट वो लोग एनवायरनमेंट को गिफ्ट कर सकते हैं। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री होता है और वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है। क्योंकि टॉक्सिन नॉट ओनली हमारे स्किन के लिए, ये नेचर के लिए भी हार्मफुल होता है। क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्पोजल ये 2 चीजें नेचर को यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट्स है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इसके साथ साथ मैं अपना जो कूपन कोड है यानी कि शोमली 2021 वो मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेस करना हो ना तो वो कोड आप यूज़ कर लीजिएगा। मामा अर्थ की साइड से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको ये अमेजन और नाइका में मिल जाएगा।
का साइंस एग्जाम कैसा हुआ वो बोलेगा। बहुत ही अच्छा हुआ, सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं आंसर नहीं दे सका, लेकिन बाकी सब अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। तो अभी आर्यन का बस 2 एग्जाम बाकी है, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। तो इंग्लिश होगा कल छोड़ के परसों, मतलब एवरी अल्टरनेटिव डे एग्जाम हो रहा है, और फ्रेंच होगा मंडे, नेक्स्ट वीक मंडे फ्रेंच, और फिर लंबा हॉलीडे। बैंगलोर में कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग होगा। बैंगलोर में लास्ट एग्जाम के बाद लंबा वैकेशन, बिल्कुल 2 महीने का, और यहाँ पे कुछ अलग है। मैं आज मम्मा और मेरे लिए ग्लूकॉन डी बनाऊंगा। मुझे ग्लूकॉन डी पीना भी अच्छा लगता है और बनाना भी अच्छा लगता है। दो चम्मच मम्मा के लिए और 3 चम्मच मेरे लिए। मेरा मिक्सिंग करना देखो, ऐसा मिक्सिंग किस किस को आता है, किसी को नहीं आता, इसलिए आर्यन से सीख लो ग्लूकॉन डी मिक्सिंग। यस, चलो हो गया, बहुत ही अच्छा बना। ओके, चीयर्स। एवरी डे इसका डाइनिंग रूम चेंज होता है, कभी आर्यन के रूम में, कभी इस रूम में, कभी लिविंग में। जो भी हो, चाहे बेडरूम बड़ा हो या छोटा हो, इसमें बहुत ज्यादा स्टफ हो या बहुत ही कम स्टफ हो, पर घर में मतलब बेडरूम में एक बेड ना हो तो अच्छा लगता है। कब से इस मैट्रेस में हम सो रहे हैं, ये मैट्रेस है हमारा भरोसा, आशा, भरोसा, एवरीथिंग। और बैरकपुर का जो डिवन है वो भी लाएंगे मेरे स्टूडियो रूम के लिए। तो यहाँ पे जो है तो है, पर वहाँ पे भी मेरा अलग से एक स्टूडियो रूम होगा। तो वहाँ पे बाबा जाओ, बाबा खड़े जाओ कि खेल। तो स्टूडियो रूम के लिए वहाँ का जो डिवन है वो लाएंगे और वो अच्छे से सेट करके रहेंगे। अगर कोई आता है घर में तो एक इंसान, मतलब एक का सोने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, इसके साथ, इसको खाने को लेकर इसके साथ जो करना पड़ता है। अभी बजे हैं शाम के 3:30, शाम बोल सकते ना, 3:30 बजे। तो अभी कुछ देर पहले मिथुन लौटे और उसके बाद हम सब मिलके अभी लंच किया। जस्ट अभी लंच करके पूरे दिन, मतलब सुबह 7 बजे निकल गए थे, तो अभी लौटे तो थोड़ा सा थक चुके हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट ले ले और मैं अपना थोड़ा काम कर लूँ, और उसके बाद शायद 2-2.5 घंटे बाद फिर से हम जाएंगे। इस बार मैं भी जाऊंगी और आर्यन भी जाएगा हमारे साथ। और मामा अभी कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक नहीं, लगभग मतलब ठीक है। रिपोर्ट सारे ठीक ठाक निकला। रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है कि रिपोर्ट में अगर कुछ गलत आ जाए तो सीटी स्कैन रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक आया है, तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आई होप कल परसों डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को भी यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। आई होप कि नेक्स्ट टाइम आपको पूरा गुड न्यूज़ दे पाओ कि मामा जी ठीक होके बिल्कुल घर आ गए। सो बाय बाय।